अभ्यास माला 5.3। पिछले क्लास में हमने 10 नंबर तक नहीं 12 नंबर तक कर लिया था। आज हम देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है x प्लस ए बाय ए इक्वल टू वाई प्लस बी बाई बी। दूसरा समीकरण है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, एक रेखीय समीकरण में लाने की कोशिश करेंगे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये b से इसको, ये a से इसको, तो गुना करने से क्या होगा b इंटू एक्स प्लस ए और ये होगा a इंटू वाई प्लस बी। तो b इंटू एक्स बी एक्स, b इंटू ए बी इक्वल टू a इंटू वाई ए वाई, फिर a इंटू बी ए बी। बी एक्स ये ए वाई बराबर किधर आएगा तो माइनस, ये भी ए बी उधर जाएगा तो प्लस में था तो माइनस, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, बचेगा यहाँ जीरो, अर्थात बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ये समीकरण 1। और हमारा समीकरण 2 क्या था, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम पहले वाले को एडजस्ट करते हैं, अर्थात इक्वल करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारा बी एक्स है और यहाँ ए एक्स है, अर्थात इस समीकरण को a से गुना करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी एक्स, और इसे b से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा a इंटू बी इंटू एक्स, अर्थात ए बी एक्स। तो फिर इसे काटने में हमें आसानी होगी। तो आइए गुना करते हैं, a इंटू बी एक्स ए बी एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस a इंटू ए स्क्वायर वाई बराबर 0 इंटू ए 0, फिर b इंटू ए बी एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर और ये y इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी होगा ए स्क्वायर बी माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर b का 2 था, यहाँ 1, तो पावर मिलकर क्या हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस। तो ये होगा, ये प्लस था तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस था तो ये माइनस, और ये माइनस था तो ये प्लस। तो ये प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स कट जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये प्लस बी क्यूब है इसलिए इसको पहले लिखेंगे, प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। यहाँ से हम कॉमन लेंगे y, तो हमारा होगा बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों में से हमने कॉमन लिया है y, तो हमारा मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों में से कॉमन लेंगे b, तो यहाँ b क्यूब था, एक b ले लिए तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ ए स्क्वायर b था, एक b चला गया तो बचेगा ए स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इधर का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, तो y इक्वल टू मिलेगा b। अब इस y का मान को समीकरण 1 पे रखने पर, समीकरण 1 था हमारा x प्लस ए बाय ए इक्वल टू वाई प्लस बी बाई बी। तो x प्लस ए बाय ए इक्वल टू वाई की जगह में b लिखेंगे, क्योंकि y का मान b मिला है, b प्लस बी बाई बी। तो x प्लस ए बाय ए इक्वल टू टू बी प्लस बी इक्वल टू टू बी बाई बी, बी कट जाएगा, तो x प्लस ए बाय ए इक्वल टू टू। तो x प्लस ए इक्वल टू टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई a इधर जाके क्या हो जाएगा 2a, अर्थात x प्लस ए इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a, ये a जो प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2a माइनस ए, अर्थात a को अगर हम आम माने तो 2 आम माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 आम माइनस 1 आम क्या होगा, 1 आम, अर्थात a। अर्थात इस प्रश्न के लिए x का मान होगा a और y का मान होगा b। 40 नंबर क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और दूसरा समीकरण है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमें क्या करते हैं, हम सामने वाले किसी दो को इक्वल करते हैं, या फिर ये दोनों को या ये दोनों को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए एक्स है, तो अर्थात समीकरण अगर 1 को हम a से गुना करेंगे तो ये भी ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये भी ए स्क्वायर एक्स, तो इससे ये दोनों कट जाएगा आपस में। तो समीकरण 1 को a से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर पाते हैं, समीकरण 2 को 1 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर एक्स पहले से है, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, समीकरण 1 गुना ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1। तो गुना करने से ये a इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई इंटू ए बी वाई इक्वल टू a इंटू सी या c इंटू ए सी।
फिर 1 से गुना करने से ये सेम रह जाएगा, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर 1 से गुना करने पे। अब घटाने पर क्या होगा, जितना भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस, ये भी कुछ नहीं मतलब प्लस था यहाँ पे ये भी माइनस, तो a स्क्वायर एक्स प्लस और माइनस a स्क्वायर एक्स आपस में कट जाएगा, ये होगा ए बी वाई और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए सी माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए बी वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए सी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों में से हम y कॉमन लेंगे तो बचेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी माइनस सी स्क्वायर। y इक्वल टू हो जाएगा ए सी माइनस सी स्क्वायर, ये y के साथ गुना में था, बराबर की तरह के डिवाइड चला जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में से कॉमन आएगा c तो बचेगा a माइनस सी, फिर यहाँ कॉमन आएगा b तो बचेगा a माइनस बी, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर था तो एक b निकल जाने से b, यहाँ c स्क्वायर था तो एक c निकल जाने से c, यहाँ पे a के साथ c गुना था इसीलिए c बाहर आ गया, यहाँ a के साथ b गुना था इसीलिए b बाहर, तो a बचेगा। अब ये y का मान हो गया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर पाते हैं, समीकरण 1 क्या था, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमारा समीकरण 1 था, तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे, तो ax प्लस बी, y की जगह क्या रखेंगे, ये c इंटू ए माइनस सी बाई बी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू c, क्योंकि यहाँ पे c था, तो ax प्लस, अब ये b और ये b आपस में कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है यहाँ पे, तो ये होगा c इंटू ए माइनस सी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी, तो a इंटू एक्स है यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा c, ये इधर प्लस में था तो बराबर के उधर जाके माइनस, तो c ब्रैकेट a माइनस सी बाई ए माइनस बी, ये जो पूरा है इसे बराबर के इधर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लसा लेंगे a माइनस बी, कुछ नहीं यहाँ मतलब 1 है तो 1 और a माइनस बी का लसा होगा a माइनस बी, 1 से भाग देंगे a माइनस बी को तो a माइनस बी बार में जाएगा, इसीलिए c से गुना हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू सी माइनस ये माइनस इंटू प्लस माइनस ए सी माइनस इंटू माइनस प्लस सी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a माइनस बी, तो a इंटू सी हो गया ए सी माइनस इंटू प्लस माइनस b इंटू सी बी सी माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस ए सी माइनस ए सी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी और नीचे क्या था ए माइनस बी। अब ये ए एक्स के साथ गुना है, बराबर की तरह के क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a इंटू ए माइनस बी और ऊपर अगर c कॉमन ले लेते हैं तो c बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा c माइनस बी और नीचे a माइनस बी पहले से था और ये a गुना में आ गया तो क्या होगा a इंटू ए माइनस बी, अर्थात इस समीकरण के लिए x का मान है c ब्रैकेट c माइनस बी बाय a ब्रैकेट a माइनस बी और y का मान है c ब्रैकेट a माइनस सी बाय b ब्रैकेट a माइनस बी।